ओके, सो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली जो हम पढ़ेंगे इस बार, उसमें जो 11th के प्री रिक्विजिट कंसेप्ट से पहले मैं वो बता देता हूँ. फर्स्ट टर्म विच वी मस्ट नो इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसके आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे कि अगर मैंने एक डाइस को रोल किया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है. कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है. सेकेंड चीज, सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस को यूजुअली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो जो उनके पॉसिबल आउटकम्स का सेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. ओके, अगर हमने डायस को रोल किया तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 है, सो दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस. अगर हमने किसी कॉइन को टॉस किया है, सिंगल कॉइन को, तो हेड या टेल बनेंगे, वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा. ओके, नाउ फर्दर इवेंट्स और बहुत सारी चीजें हैं जो फिलहाल तो यूज नहीं होंगी, तो इसलिए मैं उन पे नहीं जा रहा हूं. इसके बाद नेक्स्ट जिस चीज पे मैं यहां पर फोकस करने वाला हूं, जो आपके अभी सिलेबस में है, वो है रैंडम रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल, यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है रैंडम वेरिएबल से. ओके, सो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? इट इज एक्चुअली अ फंक्शन which depends on the outcome of a random experiment. Okay, that's why it is called random variable, because this is the it is a variable. We usually represent random variable with x. Okay, so the value of this random experiment depends on the outcome of random experiment. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट और वेरिएबल डिफाइन किया, इफ a random variable x is defined as whatever is the outcome of a dice. When we are throwing a dice, you will win a money which is multiple of 10, 10 times the outcome of the dice. Okay, जैसे मैंने अगर बोला जो भी आउटकम आ रहा है डाइस को रोल करने पे 10 टाइम्स ऑफ दैट आउटकम आप विन करोगे. सो दिस इज व्हाट आर रैंडम वेरिएबल. तो अगर आउटकम 1 आएगा एक्सपेरिमेंट का, तो आपका अमाउंट जो आप विन करोगे वो कितना आ जाएगा? ₹10. अगर डायस का आउटकम 2 आया तो आप कितना अमाउंट विन करोगे? 20. 3 आया तो 30, 4 आया तो 40, 5 आया तो 50, 6 आया तो 60 एंड सो ऑन. क्लियर ये चीज? तो ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया. तो रैंडम वेरिएबल प्रॉपरली डिफाइंड होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अगर मैंने दूसरा एक मान लो एक एग्जांपल लिया, मैंने एक कॉइन को टॉस किया. ओके, और अगर सपोज हेड आया तो ₹100 विन है, टेल आया तो ₹50 लॉस है. तो उस केस में हमारा जो दूसरा रैंडम वेरिएबल y है, वो किस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है टॉसिंग ए क्वाइन, और अगर हेड आएगा तो ₹100 विन होगा, टेल आएगा तो ₹50 का लॉस होगा. तो 100 -50 ये इस रैंडम वेरिएबल के एलिमेंट हो गए. सो दिस इज व्हाट अ रैंडम वेरिएबल मींस. ओके, क्लियर ये चीज सबको? नैना, शेवी? यस सर. ओके, फर्दर नेक्स्ट जो चीज रिक्वायर्ड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन, जो क्लास 11th में आई थिंक आप लोग पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली, वो इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा. तो उसके मैं एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं क्या होता है. एनसीआर. एनसीआर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n objects taken are at a time. Number of objects of number of combination of n objects taken are at a time. It is what NCR. Okay, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं, 3 टेनिस प्लेयर्स हैं. ओके, और इन 3 में से सपोज ये 3 प्लेयर्स हैं XYZ. ओके, और अगर इन 3 टेनिस प्लेयर्स में से मुझे 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक टीम बनाने के लिए डबल्स की. ठीक है, तो 3 में से जो 2 का सिलेक्शन होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो XY को सेलेक्ट कर सकते हैं, YZ को सेलेक्ट कर सकते हैं, या ZX को सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर हुआ ये चीज?
तो यहाँ पर ये छोटे नंबर्स थे, n की वैल्यू 3 थी, r की वैल्यू क्या थी 2, क्योंकि हम 3 में से 2 का सिलेक्शन कर रहे थे। तो ये हम इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट जब n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 100 है और हमें जो सिलेक्शन करना है वो भी लार्ज है, r की वैल्यू 5 है, इन दैट केस वो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है उनको कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम ये एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अब एनसीआर का एक्सपांशन कैसे होता है, एनसीआर कैसे कैलकुलेट, हाँ बोलो नैना। सर मतलब n इक्वल्स टू सैंपल स्पेस? नहीं, एक्चुअली n जितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी वाला केस आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो हमारा n होगा, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएगा मैं वो क्लियर कर दूंगा। ओके, यस सर। तो एनसीआर का एक्सपांशन कैसे होता है ये पता है आप लोगों को? हाँ बताओ कैसे होता है। यस, n फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। क्लियर? नाउ फैक्टोरियल नोटेशन का सॉल्यूशन भी आई थिंक आप लोगों को पता होगा कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल हाँ। अगर हमें 3c2 निकालना है, सो इट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, सो 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2 into 1, 2 factorial means 2 into 1, here 3 minus 2 is 1, so 1 factorial means 1, so ये दोनों कट जाएगा and you will get 3। तो देखो यहाँ पर ये जो 3 कॉम्बिनेशंस हमने बनाए थे मैनुअली, वो इसको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5c2 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सिंपली यहाँ पर आपने देखा 5 है, यहाँ पर क्या देखा आपने 2 है, सो 5 डिक्रीज करके नेक्स्ट नंबर ले लो, दैट इज 4, यहां पर स्टॉप कर दो, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 2, सो ये 2 into 1, आप डायरेक्टली इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये लार्ज नंबर्स के लिए इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100c3 निकालना है, सो आप कैसे निकालोगे, 100, then next number will be 99, next number will be 98, we will consider only 3 number because this term is 3। okay, now in denominator it will be 3 into 2 into 1, decrease this number till 1। okay, this is what the shortcut method to calculate combination। okay, And so there are some direct values also, no? For example, if r is 0, then yes, r value will be equal to. yes, correct, if 100c0, yes, one more thing, I will write that that properties। okay, okay, सर हाँ बोलो। बट अगर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड। हाँ, बट अगर हम इसमें 5c2 को सॉल्व करेंगे तो हमें आई गेस डिफरेंट आंसर मिलेगा। नहीं सेम मिलेगा, आप इसको 5c2 को सॉल्व करो ना इस फैक्टोरियल नोटेशन, 5c2 है ना, फैक्टोरियल नोटेशन मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही होगा। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 कितना बनेगा 3, तो वो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही होगा, ये पूरा कट Yes, sir. जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, और सेम मिलेगा आपको जो यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर? ओके, यस सर। ओके, कुछ और चीजें यहाँ पर शॉर्टकट समझ लो। अगर NC 0 है सो उसकी वैल्यू NC n के बराबर होगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100c0 निकालना है या 100c100 निकालना है तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी इज NC1 की जो वैल्यू होगी वो n के इक्वल होगी, ये भी ध्यान रखना। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो तो n कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, लाइक अगर आपके पास 50c1 की वैल्यू निकालनी है सो दैट विल बी इक्वल टू 50। ओके, नेक्स्ट जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना, जैसे अगर मैंने अभी ये बताया 100c2 अगर निकालना है तो शॉर्टकट क्या है, 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली। बट अगर आपको 100c97 निकालना है तो ये निकालने के लिए ये वाली ट्रिक फेल हो जाती है। ओके, सो इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ये है कि NCR को हम NCn-R लिख सकते हैं।
इस प्रॉपर्टी से जो n की वैल्यू अभी 100 है, r की वैल्यू कितनी है 97 है, तो जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100c 100 माइनस 97, मतलब वो कितना हो जाएगा 100c 3 के बराबर हो जाएगा। और सेम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर हुआ ये चीज? नैना, शेवी, इज इट क्लियर? यस सर। Yes. ओके, सो ये सारी चीजें प्री रिक्विजिट्स थी जो अभी इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले। ओके, चलो अब इसके बाद आते हैं रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमने रैंडम वेरिएबल तो समझ लिया था, अब उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड two times, then find probability distribution for number of heads। तो ये हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक कॉइन को कितने बार टॉस कर रहे हैं 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो दोनों में हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों बार टेल आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये स्टेप क्लियर हुआ शेबिन, है ना? ओके, फर्दर यहां पर हमको किसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल होगा। तो यहां पर रैंडम वेरिएबल x जो है वो एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कितने हेड्स आ सकते हैं। अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो यहां पर देखो एक भी हेड नहीं है, मतलब 0 हेड हो सकते हैं। इन दोनों केसेस में अगर देखोगे तो 1 हेड आ रहे हैं, और इस केस में देखोगे तो क्या आ रहे हैं, 2 हेड्स आ रहे हैं। तो x या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। क्लियर हुआ ये चीज नैना? क्लियर? यस सर। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल के हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल बनता है जिसमें पहला रो जो है आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, दूसरा रो जो है उन हर एक रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो जब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड मतलब दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इट इज 1/4। क्लियर? सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। इज इट क्लियर नैना? क्लियर ना? सर कैन यू रिपीट? Okay, so what does this means, x is equal to 0, x is equal to 0 means 0 head। तो 0 head आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0 head कब आएगा, जब दोनों बार क्या आ रहा है, टेल। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, बिकॉज 4 आउटकम्स आर देयर, फेवरेबल इज यस 1। सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 हेड। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 हेड कौन सी सिचुएशन में आएगा, इन दोनों सिचुएशन में। तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4। 2/4 मतलब 2/4 ही लिख देते इसको, 2/4 या 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज नैना? ओके, यस सर। नेक्स्ट मुझे ये बताओ 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/4। Yes, it is 1/4. So this particular table is called probability distribution table या probability distribution of random variable। ये क्लियर हो गया probability हाँ बोलो। सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करते हैं? सैंपल स्पेस ना एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, तो पहली बार अगर टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड, या फिर क्या आ सकता है, टेल, इस तरह से। नो सर, लाइक हाँ, इसमें तो सिर्फ 2 टाइम्स बोला है, अगर 10 टाइम्स ऐसे अगर आ गया तो?
तो देखो यूजुअली अगर कॉइन वाला केस है ना तो मैक्सिमम 4 टाइम्स तक देगा, ठीक है, वो 10 टाइम्स तक इस तरह के क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है। अब वो किन क्वेश्चंस में आएगा, वो बायनोमियल, वो जो आपके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है ना, कि अगर 10 हाँ टाइम्स टॉस करे तो 2 विन की प्रोबेबिलिटी या 3 विन की प्रोबेबिलिटी, उसमें आता है। तो उसमें हमें सैंपल स्पेस बनाना नहीं पड़ता, उसके बिना सॉल्व हो जाता है। जब वो आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी ये वाला पार्ट क्लियर ना, ये पूरा यस सर। ओके। अब इसके बाद हम सीधा इसमें एक और कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो होती है ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में होती है, और इन सब का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर ये, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन मुझे लगता है डेफिनेटली आएगा, आई थिंक सैंपल पेपर में भी दिया होगा तुम लोगों के में। ओके, चलो डिस्कस करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यस सर। Okay, so exercise 9.1, page number 515. Page number 515, exercise 9.1, and we will start with question number 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर x दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल, उसके नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी है a 4a 3a, नेक्स्ट इज 7a 8a 10a, 7a 8a 10a, नेक्स्ट इज 6a 9a 6a 9a, ये सारे की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो जो अभी मैंने लास्ट वाला रूल बताया ना कि सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो क्या होगा 1, ये यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4a प्लस 3a प्लस सो ऑन अप टू 9a, दैट इज इक्वल टू 1। अब इन सब का सम करो, सम कितना आएगा, 48। 48a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 48, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ऐसा एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए मुझे लग रहा है कि आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है, या नहीं भी दिया होगा तो एक्सपेक्टेड है ऐसा क्वेश्चन आने का, क्योंकि कोर मैथ्स में आता है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या डिटरमाइन करने बोल रहा है, डिटरमाइन करने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, लेस देन 3 है ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। इसका क्या मतलब हुआ, जब रैंडम वेरिएबल 3 से छोटा है, तो इसका मतलब देखो 3 से छोटे कौन कौन से हैं, ये पूरे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी का सम निकालना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना दिया हुआ है, a, तो ये हो गया a। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 4a, तो प्लस 4a। x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 3a, तो यहाँ पर आ गया 3a। सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 8a। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 8 अपॉन 48, 8 1 जा 8 6 जा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6। क्लियर? ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ये क्या होगा बता दो जल्दी। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो किसकी कौन कितना आएगा ये बता दो, a के टर्म्स में बता दो चलेगा। 33 a। 33, सर 33 by 48। 33 by 48, yes 33a। okay, so you, why 30, yes, okay, you are adding all Final these, answer. yes Yeah. yes yes, okay, 18 plus 6 24 plus 9, yes 33a or 33 by 48। now next is probability of x greater than 0 less than 5, so we will consider the probability distribution from 1 to 4, okay, so we will add the probabilities, all these probabilities like this, okay, all these probabilities. So 4 plus 7 7, 4 plus 3 7, 7 plus 7 14, 14 plus 8, that is 22, okay, so I think 22 by 48 will be the answer। clear, ये first part clear हो गया दोनों को? Yes, sir. यस सर। okay, now next question पे आते हैं, question number 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें नहीं थोड़ा सा कुछ अलग है क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है, यहाँ पर इवेंट्स डिफाइन किए हैं। बुक तो आप लोगों के सामने है तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर इवेंट्स जो डिफाइंड है उसको नोट डाउन कर लेता हूं। इवेंट ई इसने क्या डिफाइन किया है? इवेंट ई में बोल रहा है एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर, ये दिया है पहले, ठीक है। फिर उसके इवेंट एफ डिफाइन किया है, इवेंट एफ में क्या बोल रहा है? एक्स लेस देन 4, ये बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले ई के जो एलिमेंट होंगे उनको हम लिख लेते हैं। ई के एलिमेंट प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बताओ? सबसे पहला नंबर आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आएगा 3, नेक्स्ट नंबर विल बी 5, नेक्स्ट नंबर विल बी 7। ये क्लियर है? 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सो 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। x लेस देन 4 है तो यहां पर आएगा 1 2 3। नाउ वी हैव टू टेक यूनियन ई यूनियन f, सो ई यूनियन f कैलकुलेट करेंगे। ई यूनियन f के एलिमेंट कौन से आएंगे? 1 2 3 5 So 7। that means what all is common that we will be considering, no? No, we will merge the two sets and whatever will be the new, we will write it like this. In case of union, we will combine the two sets and we will write the common element only once. Okay. Yes, sir. So this will be E union F. Now we have to find the probability of this. So we will write probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 5 plus probability of x is equal to 7. Now add the probability of each of the following random variables, elements of random variable, and you will get the answer. ये क्लियर है? एक बार क्रॉस चेक कर लो आंसर्स, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir, understood. ओके नैना, हो गया? आगे बढ़ें क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चेकआउट करना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? रैंडम वेरिएबल x has following probability distribution. Now the probability distribution p of x is written like this. P of x is equals to this number is k, this number is 2k, next is it is 3k, next it is 0, and the conditions are when x, फर्स्ट वाले जैसा, हाँ फर्स्ट वाले जैसा ही है ना? हाँ फर्स्ट वाले के जैसे ही है, x is equals to 2। तो इन सब का सम जो is equal to 1 करना है, k plus 2k plus 3k is equal to क्या हो जाएगा? ये 1। सो सबको सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 6k is equal to 1 and you will get k is equal to 1 by 6। क्लियर? फर्दर वो सब निकल जाएगा ना, एक बार चेकआउट कर लो इसको, कोई डाउट है तो Yes. पूछ लो। So what is this otherwise? Otherwise means for any other number, for x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 5, in any other cases it is 0। Okay, इसका सेकेंड पार्ट चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 क्या आएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, इट विल बी x is equal to 1, x is equal to 2. We will add these two probabilities. So k plus 2k, it will be 3k. Okay. Now, tell me the answer of this. Probability of x greater than 2. Probability of x greater than 2. Yes. Tell me the answer of this. This one. It is not in question, but I'm just asking. 0. Yes, it will be 0. Okay. Now let's move to the next question. Question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, a coin is tossed twice or two coins are tossed simultaneously, because in both the cases we will get same sample space. If we are tossing a coin 2 times or 2 coins are tossing once, we will get same sample space and it will be HH, HT, TH and TT. Okay, now the question is, first part, find the probability distribution x, the number of heads. So here x is defined as number of heads and you have to determine probability distribution for this. So x and next row will be probability of x. Now the number of heads will be either 0 or 1 or 2. Clear?
Now write the probability of each case. We have already done this in our example. Okay. So the probability of 0 head will be 1 by 4, 1 head will be 1 by 2, 2 head will be 1 by 4. ये clear ना? है ना? Yes, sir. Okay. Now for the second part, check the second part. Second part is also exactly same. Sir, but we'll solve it for tails, no? Like answer will also be same here. Yeah, the process will be as it is, because again, in case if we are calculating for number of tails, again we can get either 0 tail, 1 tail or 2 tail, and probabilities are also the same as the previous one. Okay. So clear na? है ना? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है. ए die is rolled. A die is rolled if random variable x is defined as the number on the upper face. Find the probability distribution. Sir, it will be same for all, which is Yes. 1 by 6. Yes. So if a die is rolled, then the sample space will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now x is also same. X is number showing in the upper face. So x can be either 1 or 2 or 3 or 4 or 5, or it will be 6. Okay. Now the probability of each x means probability of getting 1, it is 1 by 6. Probability of getting 2, it is also 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, and so on. Clear? This will be the probability distribution. Okay. हटा दूं ये क्वेश्चन? नैना हो गया? Yes, sir. Okay. Now let's move to the next question, question number 6. So the question number 6 is, okay, from this question onwards, understand properly. It says that an urn contain 5 white and 3 black balls. So let us consider this is an urn. It contains 5 white and 3 black balls. Okay. If 2 balls are drawn at random without replacement, so what we are doing, we are drawing 2 balls from this urn without replacement. Okay, all the questions in your syllabuses are based on this without replacement condition only. Okay, so without replacement. Now the question says that x denotes the number of white balls. Here x denotes the number of white balls. Okay. Now the question is, find the probability distribution. Okay. Now the first question is, what are the possible values of x in this case? बताओ. x अगर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स शो कर रहा है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? नैना, शेवी? तो मतलब white black ऐसे? नहीं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स. अगर हम 2 बॉल्स को निकाल रहे हैं, तो क्या हो सकती हैं वो 2 बॉल्स? हो सकता है दोनों व्हाइट हो सकता है So, एक like it will व्हाइट be एक 2 ब्लैक. by 8. हाँ, रिपीट. So, like we'll be writing it as 2 by 8. No, Which is right 1 now, by right now we are not calculating the probability. Right now we are defining x only. So here x is number of white balls. If we are taking 2 balls out of this box, then what are the possibility of having these 2 balls? The possibility are 0, both may 1. be white. Yeah, one yes. one may be white, another may be black, third both may be black. So x means number of white balls. So in the first case we are having 0 white ball, or we can have 1 white ball, or we can have 2 white balls. So the value of x will be 0, 1 and 2. Naina, ye clear hua na? Yes, sir. Okay. Now we will calculate the probability of each random variable. So now the probability of having 0 white ball. 0 white means we are getting both black balls. Okay.
नाउ अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो है ना हम लोग कॉम्बिनेशन सप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं और हम दो या दो से ज्यादा सिलेक्शंस कर रहे हैं. सो सबसे पहले डिनोमिनेटर में ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. सो इफ वी हैव 8 चॉइसेस विथ अस और जिसमें से 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8 में से 2 का सिलेक्शन, तो टोटल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे 8C2 बनेंगे. क्लियर हुआ ये चीज? ओके. Yes, sir. न्यूमरेटर में हम फेवरेबल आउटकम लिखेंगे. फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है? 0 वाइट. अभी इस केस में 0 वाइट. 0 वाइट मतलब ये 5 में से कितने का सिलेक्शन होना चाहिए? 0. और 3 में से कितने का सिलेक्शन होना चाहिए? 2, बिकॉज हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 5C0 इंटू 3C2. 5 में से 0 सेलेक्ट, 3 में से 2 सेलेक्ट. क्या ये पार्ट क्लियर है नैना? यस सर. शेवी क्लियर ना? Sir, once again, please. Okay, look, if we are calculating the probability is basically of ratio of favorable outcome divided by all possible outcome. Okay, now our all possible outcome will be 8C2. Why it is 8C2? Because we have 8 possible options with us and we are selecting 2, so number of combination will be 8C2. Okay. Yes, sir. In the numerator, we have favorable outcome. So here, 0 white ball should be selected. So our favorable outcome will be 2 black balls selected out of 3 and 0 white is selected out of 5. So it will be 5C0 into 3C2 like this. Is it clear? Yes, sir. Now, in the second case means 1 white ball. हाँ नैना बोलो. Sir, why we are multiplying 5C0 and 3C2? ओके, बिकॉज देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के पीछे ना वो कॉम्बिनेशन वाला रीजन होता है. एक्चुअली क्या होता है, जब भी एंड वर्ड यूज होता है ना, तब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती है. लाइक 0 white is selected and 2 black is selected. So whenever we are using the and statement, then we will multiply these two terms. Like उसके लिए मुझे क्लास 11 थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, ये एक थ्योरम होता था. ठीक है, उसमें अगर ये होता था कि अगर if one thing can be done by m way followed by that another thing can be done by n ways, so total number of ways will be m into n. जैसे अगर मेरे पास 3 शर्ट्स है, 2 पैंट्स है, तो मैं कितने कॉम्बिनेशन में पहन सकता हूँ? 3 into 2 like this. ठीक है, so this is how we calculate the total combination. तो यहाँ पर भी 0 white और 2 black selection and है, तो इसलिए multiplication होगा. ओके, क्लियर? Yes sir, got it. ओके. अब यहां पर देखो 1 वाइट सिलेक्शन. तो 1 वाइट सिलेक्शन में आपको ये समझना पड़ेगा, ये 5 में से 1 का सिलेक्शन होना चाहिए, 3 में से 1 का सिलेक्शन होना चाहिए. क्लियर? सो न्यूमरेटर विल बी लाइक 5C1 इंटू 3C1. क्लियर हुआ ये? न्यूमरेटर फेवरेबल आउटकम. डिनोमिनेटर विल बी रिमेन सेम. डिनोमिनेटर अभी भी क्या होगा? 8C2 होगा. क्लियर ये चीज? So, like for 0, we took 3C2, and here we are taking 3C1. Like in the first case, we took 2 black balls out of 3, no? Yes, yes. Here we are considering 0 white and 2 black. So 2 black out of 3, because we have 3 black balls available with us. So we are selecting 2. That's why 3C2 is there. Okay. Whereas 0 white out of 5, we are selecting 0 white. In the next case, we are selecting 1 white and 1 black. Okay. So the total number of balls, white balls is 1. That's why. Okay, so we have taken 5C1 because out of 5 white we are selecting 1 white, and out of 3 black we are selecting 1 black. So that's why 5C1, 3C1 is there in numerator. Denominator will be same because overall 8 balls are there, we are selecting 2. Now try to answer me the third part. 5C2 Yes, into 3C0. 0. correct, divided by 8C2. Clear? 2. Okay, now we will calculate this. Look, 5C0 will be equals to 1. ये हमने already बता दिया था. NC0 is always 1. 3C0 will also be 1. Okay, now 3C2. How we can calculate 3C2? 3 into 2 divided by 2 into 1. We can do like this.
2 और 2 cancel out हो जाएगा, it will be equals to 3. Okay, so here the numerator will be 3 because 3 into 1 that is 3. Okay, whereas 8c2, जब 8c2 कैलकुलेट करेंगे, so 8 into 7 divided by 2 into 1, जो शॉर्टकट मैंने बताया था उससे, so 2 ones are 2 fours are 7 fours are 28, so it will be 3 upon 28. क्लियर हुआ ये? ओके okay? कुछ डाउट तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. क्लियर. ओके, फर्दर देखो मैंने ये भी लिखाया था, अगर nc1 होता है तो वो डायरेक्टली n के इक्वल हो जाता है. क्लियर? तो यहां पर 5c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्टली 5 हो जाएगी. 3c1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो वही आना है जो पिछले बार आया था 28. सो दिस टर्म विल बी 15 अपॉन 28. क्लियर ये पार्ट? ओके, now calculate 5c2, calculate this term because this part will be 1, 3c0 will be 1. Calculate 5c2, क्या आएगा बताओ? 5c2 will be 10. 5c2 will be 10, correct. So it will be 10 upon 28. So this will be our probability distribution. Okay, these are the values of x and these are the corresponding probabilities. Now you can check your answer with the book also, how we have to write the final result. Okay, also you can cross check your result by adding all these probabilities whether you are getting one or not. Okay, so Naina, हो गया, आगे बढ़ जाए. यस सर. Okay, now next question, question number 7. Question number 7 देखो क्या लिखा है. 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of jacks. Okay, so x, here x is number of jacks. Okay, first thing is this. Now second thing, we have 52 cards. Okay, and how many cards we are drawing? 2 cards. We are taking 2 cards from this pack. Okay, ये पार्ट क्लियर है सबको? Okay, Yes, sir. so what are the possible values of x? If we are taking 2 cards out of this, then what are the possible number of jacks we can have? 0, 1 and 2. Correct. We can get 0 jack, we can get 1 jack, or we can get 2 jack, like this. Okay, now we have to calculate the probability of each of these. So probability of 0 head. So first of all, I am writing the denominator. Denominator is all possible outcome. So what will be all possible outcome? We have 52 cards. We are taking 2 cards out of them. So number of combination will be 52c2. Is it clear? Yes, sir. So denominator will be 52c2. 52c2. Here it is also 52c2. Okay. Now, in case of numerator, when we are calculating the favorable outcome, okay, so the overall 52 cards can be divided in 2 categories. First 48 cards and second the 4 cards. Why these 2 categories are divided? These 48 cards are non-jack cards and these 4 cards are jack faced cards. Okay, clear? ये पार्ट क्लियर है नैना, शैवी? Yes sir. Yes, sir. Okay, now the favorable outcome in this case means 0 jack. So when we will get